ग्रेडेड ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से कुछ और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस के रूप में ये सब सेंटेंसेस हमको और भी अच्छी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस समझने में मदद करेगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस पहले लेते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए मैं बहुत उदास था। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे इस काम को अकेले करना है। और अकेले मैंने काम को शुरू किया और बाद में सफल हुआ। तो चलिए यही सब सेंटेंसेस इनको आज हम बनाते हैं। यहाँ पे दो, हाँ, एक दो तीन चार सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने मतलब माय फ्रेंड्स, साथ नहीं दिया मतलब डिड नॉट हेल्प मी और डिड नॉट कम विथ मी, चाहे आप जो भी लिख सकते हैं। या तो अगर आप इसको बनाएंगे कि डिड नॉट स्टैंड विथ मी तो भी चलेगा। तो यहां पे हम इसको सिंपल रखते हैं, माय फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इसीलिए मतलब बिकॉज ऑफ दिस या सो मैं उदास था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज अनहैप्पी, आप जो भी लिखें चलेगा। सो आई वॉज अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड। अब देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करेगा बिल्कुल आप किस सिचुएशन के लिए कहना चाह रहे हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं दुखी था तो उदास था, अनहैप्पी उससे भी चल जाएगा, डिसअपॉइंटेड मैं निराश था तो ये भी चल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस हिंदी को ना बोल के सीधे अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो फिर कोई समझ नहीं पाएगा और दोनों ही केस में आपकी मन की भावना लोगों तक पहुंच जाएगी कि ठीक है, आप अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड थे। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे इस काम को अकेले करना है। फिर भी मैंने सोचा, तो फिर भी येट हो गया। मैंने सोचा, आई थिंक, पास्ट टेंस थॉट, कि दैट मुझे इस काम को, दैट आई हैव टू डू अकेले, अलोन। तो ऐसे बनेगा ये आपका, येट आई थॉट दैट आई हैव टू डू जस्ट अ मिनट, ये टाइप नहीं हो रहा है। तो यहां पे हो गया येट फिर भी, मैंने सोचा, थिंक, थॉट, आई थॉट, कि दैट मुझे करना है, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू द वर्क, काम को कैसे, अकेले, अलोन। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या हो गया ये, और अकेले मैंने काम को शुरू किया। मैंने शुरू किया, आई स्टार्ट, और यहाँ पे पास्ट टेंस तो मतलब आई स्टार्टेड, और बाद में मैं सफल हुआ तो आई गॉट सक्सेस या आई सक्सीडेड।
आप चाहें तो जो भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, एंड I started the work alone and I got success. I succeeded. यहां पे देखिए आप दोनों ही लिख सकते हैं, एंड आई, दोनों मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई गॉट सक्सेस या आई सक्सीडेड। आई गॉट सक्सेस मुझे सफलता मिली, मतलब मैं सफल हुआ, और आई सक्सीडेड मैं सफल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही केस में आप कहेंगे आई गॉट सक्सेस या आई सक्सीडेड, एक ही बात होगी। और जब आप हिंदी नहीं बोल रहे हैं, सीधे इंग्लिश बोलेंगे, किसी को समझाएंगे तो सीधे वो समझ जाएगा। तो एंड आई स्टार्टेड द वर्क अलोन, मैंने अकेले काम शुरू किया, एंड आई गॉट सक्सेस या आई सक्सीडेड। तो चलिए ऐसे सारे सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। अब एक बार जल्दी से समझ लेते हैं और फिर इस वीडियो को भी खत्म करेंगे। आज के सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में हैं और इसके प्रैक्टिस के रूप में मैंने रखा है कुछ सेंटेंसेस। तो मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, माय फ्रेंड्स, साथ देना, मदद करना, सपोर्ट करना, तो सपोर्टेड भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ देखिए, ये भी एक याद आया। देखिए क्या होता है कि इंग्लिश में आप जितनी बार उसको चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, सेंटेंस अच्छा बनता जाएगा। तो चलिए इसको भी एक बार लिख लेते हैं। सपोर्ट, सपोर्ट। देखिए यहाँ पे दोनों ही हो सकता है। माई फ्रेंड्स डिड नॉट सपोर्ट मी, डिड नॉट हेल्प मी, दोनों ही केस में आप एक ही सेंस को कन्वे करेंगे। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, माई फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी या सपोर्ट मी। दूसरे केस में हो गया इसीलिए, सो मैं आई उदास था, आई वॉज हैप्पी या अनहैप्पी, यहाँ पे उदास था तो आई वॉज अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट केस में हो गया फिर भी मैंने सोचा, फिर भी मतलब येट, कुल मिला के होने के बाद भी, तो येट मैंने सोचा, आई थिंक, पास्ट टेंस, थॉट, आई थॉट कि दैट मुझे काम अकेले करना है, कि आई हैव टू डू द वर्क अलोन। अब देखिए यहाँ पे और एक बात आ गई कि अगर आप इसको एक इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में लेंगे, नरेशन के टाइम में मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ पे हैव ना होके हैड ही लिखना अच्छा रहेगा। और अगर आपने उसके बारे में अभी तक जाना नहीं है, उसको पढ़ा नहीं है, तो फिर आप उसको हैव से भी काम चला सकते हैं, इनफॉर्मली बातचीत करने में ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। येट आई थॉट, लेकिन जैसे ही यहाँ पे थॉट आएगा तो फिर आप दैट लगाएंगे, मतलब यहाँ पे ए हैव जो है वही बदल के हैड हो जाएगा। येट आई थॉट दैट आई हैड टू डू द वर्क अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, और अकेले मैंने काम शुरू किया, स्टार्ट, स्टार्टेड, एंड आई स्टार्टेड द वर्क अलोन, अकेले, एंड आई गॉट सक्सेस, गेट सक्सेस, मिला, मिलना, और गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट, तो आई गॉट सक्सेस या आई सक्सीडेड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस समझ लिए हैं। अगर हाँ कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू ग्रेडेड ट्रांसलेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।